Hello dear student, today we will discuss the topic tissue. So जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में वैरायटी और द नंबर ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड द एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कि मेन होते हैं। ठीक, अभी हम इसके डिटेल में आते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपली अगर हमें क्लासिफाई करना है एग्ज़ाम में लिखने के अकॉर्डिंगली तो ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड द नर्वस टिश्यूज़। फॉर द पर्पस ऑफ RGPV एग्ज़ामिनेशन, जो एग्ज़ाम में हम लोग लिखते हैं या जो हमें RGPV पैटर्न जो चाहिए होता है, ये आज का जो मेरा वीडियो है ये उसी बेसिस पे है, जिसमें मैंने अपने नोट्स के भी कुछ पिक्चर्स इसमें शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो जैसे अभी हमें एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन लिखना है तो कितने टाइप का होता है, एक फ्लो डायग्राम बना के हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे एपिथेलियल 4 टाइप का होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ में आ जाते हैं आपका कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, एडिपोज टिश्यू एंड द एरियोलर टिश्यूज़। देन मस्कुलर टिश्यूज़, जिसमें आते हैं स्ट्रेटिफाइड मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, तीनों तरह की मसल्स आ जाती हैं आपकी। एंड लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यूज़, जिसमें आपके सारे नर्व्स आते हैं, नर्व फाइबर्स आते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे पहले हमें डेफिनेशन मेंशन करना है। लाइक टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं। एंड दे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड फंक्शंस। इनके आकार और इनका जो साइज़ होता है और उनका जो काम है, फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्हें 4 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो ये 4 टाइप जो थे, दैट इज़ एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो उस ये इतना डेफिनेशन के बाद हम इसको फ्लो डायग्राम को बना देंगे। देन सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज फाउंड कवरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो कवरिंग होती है ये वहाँ प्रेजेंट होती हैं। एंड लिविंग कैविटीज़, जितने भी लिविंग कैविटीज़ हैं या हॉलो ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, ये उन सभी में प्रेजेंट होती है। और यहाँ जो इनका मेन फंक्शन है, दैट इज़ प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर जैसे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहाँ ये प्रेजेंट होती है, तो वहाँ ये इनका काम है सिक्रीशन करवाना। और GIT में जहाँ ये प्रेजेंट होती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। ठीक, देन 2 टाइप पे हम इनको डिफाइन करते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर। अगेन सब क्लासिफिकेशन, जैसे सिंपल में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड सीलिएटेड। ठीक, तो इन चारों के ही डायग्राम्स जो हैं ये बने हुए हैं। स्क्वैमस मीन्स जो फ्लैट सेल्स होती हैं, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल मीन्स जो क्यूबिक या स्क्वायर शेप की होती हैं। कॉल्यूमिनर मीन्स पिलर शेप की सेल्स। एंड सीलिएटेड मीन्स इनमें मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। ठीक, देन स्ट्रेटिफाइड में इसी सेम यही टाइप्स रहेंगे, बस इनके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जैसे स्क्वैमस है तो फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स जो होगी वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाएगी। क्यूबॉइडल बहुत सारे क्यूबिक सेल्स अगर हैं तो क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कहलाएगी। एंड कॉल्यूमिनर, तो कॉल्यूमिनर में जब बहुत सारे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट वन, कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। पूरी बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई से टिश्यू होते हैं, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज या मैट्रिक्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और द क्वांटिटी। इनके फंक्शंस की बात करें तो बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, किसी भी ऑर्गन को स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाइंडिंग में हेल्प करना, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंसुलेशन, ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। देन आते हैं इसके टाइप्स पे। तो
सबसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर मीन्स इसमें सेल्स दूर दूर प्रेजेंट होती है, या इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मीन्स फैट टिश्यूज जो होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, दैट इज ब्राउन एंड वाइट। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस जो कि बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट होते हैं, और या कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू भी इनको कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज। जो एडिपोज टिश्यू हमने पढ़े हैं ब्राउन और वाइट दो टाइप के, बेसिकली जो एडिपोज हैं इसका मेन फंक्शन होता है जब भी इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ब्राउन वाले जो कि येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, और वाइट वाले जो कि आपके वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो वाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिन दो तरह के जो फाइबर्स हैं, ये एडिपोज टिश्यूज़ के टाइप होते हैं। देन इलास्टिक टिश्यूज़, इलास्टिक मीन्स जैसे रबर के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि वो इनलार्ज हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, दैट वैसे ही इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्केलेटन को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन कार्टिलेज, सो कार्टिलेज में तीन टाइप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन मस्कुलर टिश्यूज। सो मस्कुलर टिश्यूज हैज़ द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इट प्रोड्यूस मूवमेंट। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके जो है ये मूवमेंट करते हैं। ऑल दिस मसल्स कंटेन बंडल ऑफ फाइबर्स। इन सभी में बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और जो कि एक यूनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। जिसमें स्मूथ मसल्स जो होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शन, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। स्केलेटल मसल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी एक्शन, या जिसे हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक, मीन्स इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक क्रियाएं यानी वो वाले सेल के फंक्शन जो हम ह्यूमन ब्रेन के थ्रू ऑर्डरिंग जिनका नहीं होता है, ये ऑटो कनेक्टेड होती है। लाइक जैसे आईलिड का मूवमेंट करना, ठीक, फूड डाइजेशन में जो पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, सलाइवेशन होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनवॉलेंट्री में आती है जिस पे हमारा कंट्रोलिंग नहीं है। देन स्केलेटल या वॉलेंट्री एक्शन, जैसे हमारा बॉडी का मूव करना, जैसे हम प्लान करते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी बॉडी नहीं उठेगी ना वो मूव करेगी, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेंटरी एक्शन। ठीक, देन सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, प्लेन और स्मूथ मसल्स। ठीक, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस, उन सभी में प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेंस लॉन्ग स्पिंडल शेप फाइबर्स। इसमें जैसे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल डिवीज़न के टाइम हमने देखा है, सेम वैसे ही बड़े बड़े स्पिंडल शेप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विद द सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक, देन फाइबर्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जो फाइबर्स होते हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं, बट दे आर जॉइंड टुगेदर विद अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स सेल मेम्ब्रेन टाइप का कोई स्ट्रक्चर इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट होता है इन फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। दिस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो स्मूथ मसल्स का फंक्शन है वो रेगुलेट किया जाता है थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन स्केलेटल की हम बात करते हैं। जैसे इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर आप बीच में देख पा रहे हैं, दिस वन सेंटर वाला। सो ये जो है दैट इज़ इनवॉलेंटरी और ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की या वॉलेंटरी मसल्स की। तो वॉलेंटरी मसल जो होती हैं ये स्ट्रेट होती हैं
अनब्रांच्ड मीन्स इसमें ब्रांचनिंग नहीं होती है, और फाइबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। दिस कंटेन अनब्रांच्ड फाइबर्स, इनके जो फाइबर्स होते हैं ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, मीन्स स्ट्रेट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिसमें जो चीज़ें प्रेजेंट होती है दैट इज डिस्टिंक्ट स्ट्रेशंस, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं, और जितने भी फाइबर्स होते हैं वो हर फाइबर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे कि हम कहते हैं सार्कोलेमा। ओके, देन ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज आपका वॉलेंटरी और स्केलेटल मसल, जो कि हमारे स्केलेटल के मूवमेंट में हेल्प करता है। थर्ड वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है ये केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इन्हें हम कार्डियक मसल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, मीन्स आपस में ब्रांचिंग होती है और आप एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में प्लेस्ड होता है सेल्स के, दैट इज ये जैसा कि आप कार्डियक सेल्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, सो इनका जो मेन फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का, ये भी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है। अब जैसे हार्ट बीट जो हो रहा है या हार्ट पंपिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और कार्डियक आउटपुट, ये जो चीज़ें हैं कार्डियक मसल की, ये सभी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। देन लास्ट वन आता है आपका नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये सिंगल नर्व टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ये बना होता है विद द नर्वस सेल जिसे हम कहते हैं। ये सिंगल सेल है नर्व सेल्स की, और ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपके नर्वस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो इतना हिस्सा है दैट इज़ हेड, इतना हिस्सा बॉडी, एंड लास्ट वन इज टेल। 3 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, जिसमें जो हेड वाला पार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और कुछ डेंड्रॉइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि पुराने वाले या आगे वाले नर्व सेल से जो कि केमिकल दे रहा है या डोनेट कर रहा है, तो ये डेंड्रॉइड्स उस केमिकल को रिसीव करने में हेल्प करते हैं, दिस वन। ठीक, देन जो हेड वाला पार्ट है, यहाँ केमिकल्स का सिंथेसिस होता है। जो बॉडी है, ये बॉडी बनी होती है, इसमें सेंटर में सबसे जो सेंटर पार्ट है दैट इज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को कवर किए होता है दैट इज न्यूरिलेमा। ठीक है, और माइलिन शीथ के सेंटर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। ओके, तो सबसे बॉडी से कनेक्टेड होता है एक्सॉन। इस एक्सॉन की जो कवरिंग होती है दैट इज माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करता है न्यूरिलेमा, क्योंकि जो नर्व फाइबर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत सेंसिटिव फिलामेंट्स होते हैं ये। और न्यूरिलेमा के बीच में जो गैप दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, जो ऐसे बीच बीच में ग्रूव्स बने हैं, तो ये जो गड्ढे वाला पार्ट होता है दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। देन केमिकल का स्टोरेज होता है आपके इस एक्सॉन पार्ट में, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में जितने भी केमिकल्स हैं उन सभी का स्टोरेज होता है, और ये केमिकल्स जैसे कि एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, मीन्स वो सारे केमिकल जिनका कि सिंथेसिस ब्रेन में होता है और रिलीज भी ब्रेन में होता है। ठीक है, देन दिस वन अगेन जो टेल पार्ट है, इसमें आपके आते हैं डेंड्रॉइड्स। ये वो डेंड्रॉइड्स है जिनके थ्रू इन केमिकल का रिलीज होता है। ठीक, तो ये एक पूरी चेन होती है। अगेन जो नीचे दूसरा न्यूरॉन होगा वो ये जो केमिकल को रिलीज कर रहा है उस केमिकल को वो रिसीव करता है। तो ऐसे कंटिन्यूएशन में एक चेन बनी होती है न्यूरॉन्स की। और जैसे ही बॉडी में मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे कि क्या होता है कि अगर मॉस्किटो ने बाइट किया है, ठीक है, तो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं आपके सेंसरी नर्व्स। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व्स ऐसे ही जिस तरीके से मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, दूसरा न्यूरॉन उसको रिसीव करता है और ये आगे वाले नर्व को ये मैसेज कन्वे कर देता है और तुरंत
बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में ये जो मैसेज है ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन को जैसे ही पता चलता है कि किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, ठीक, तो वो उसको हील करने के लिए अगेन एक नया केमिकल सिंथेसिस करता है, जिससे कि मोटर न्यूरॉन्स ले जा करके आपके टारगेटेड ऑर्गन या जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ मॉस्किटो ने बाइट किया है, उसको वहाँ तक ले जाके और हीलिंग और रिपेयरिंग करते हैं। ठीक, तो जो टिश्यूज़ है उसमें इतना ही है। आपके 4 टाइप के टिश्यूज़, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।